ओम शांति। अव्यक्त महावाक्य है सूक्ष्म अभिमान और अनजानापन। 10/6/72 का यह अव्यक्त महावाक्य है सूक्ष्म अभिमान और अनजानापन। ध्यान से सुने। वर्तमान समय चारों ओर के पुरुषार्थी के पुरुषार्थ के मुख्य दो बातों की कमजोरी व कमी दिखाई देती है। जिस कमी के कारण जो कमाल दिखानी चाहिए वह नहीं दिखा पाते, वह दो कमियां कौन सी है? एक तरफ है अभिमान, दूसरी तरफ है अनजानापन। वर्तमान समय चारों ओर के पुरुषार्थी के पुरुषार्थ में मुख्य दो बातों की कमजोरी व कमी दिखाई देती है। जिस कमी के कारण जो कमाल दिखानी चाहिए वह नहीं दिखा पाते, वह दो कमियां कौन सी हैं? ध्यान से सुने। एक तरफ है अभिमान और दूसरा है अनजानापन। यह दोनों ही बातें पुरुषार्थ को ढीला कर देती है। अभिमान और अनजानापन। पुरुषार्थ को ढीला करने वाली कौन है? अभिमान और अनजानापन। अभिमान भी बहुत सूक्ष्म चीज़ है। अभिमान के कारण कोई भी ज़रा भी कोई उन्नति के लिए इशारा दिया तो सूक्ष्म में न सहन शक्ति की लहर आ जाती है, वह संकल्प आता है कि यह क्यों कहा। तो बाबा क्या करें कि अभिमान के कारण कोई भी जरा भी कोई उन्नति के लिए इशारा दिया तो सूक्ष्म में न सहन शक्ति की लहर आ जाती है, ना सहन शक्ति की लहर आ जाती है। वह संकल्प आता है कि यह क्यों कहा। इसको भी अभिमान सूक्ष्म रूप में कहा जाता है ना। इसको भी अभिमान सूक्ष्म रूप में कहा जाता है। कोई ने कुछ इशारा दिया तो उस इशारे को वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए उन्नति का साधन समझ करके उस इशारों को समा देना व अपने में सहन करने की शक्ति भरना, यह अभ्यास होना चाहिए। सूक्ष्म में भी वृत्ति व दृष्टि में हलचल मचती है। क्यों, कैसे हुआ, इसको भी देही अभिमानी की स्टेज नहीं कहेंगे। सूक्ष्म में भी वृत्ति और दृष्टि में हलचल मचती है। क्यों, कैसे हुआ, तो इसको देही अभिमानी स्टेज कहेंगे क्या? नहीं ना। जैसे महिमा सुनने के समय वृत्ति और दृष्टि में उस आत्मा के प्रति स्नेह की भावना रहती, वैसे ही अगर कोई शिक्षा का इशारा देते तो उसमें भी उसी आत्मा के प्रति ऐसे ही स्नेह की शुभचिंतक की भावना रहती है कि यह आत्मा मेरे लिए बड़े से बड़ी शुभचिंतक है। ऐसी स्थिति को कहा जाता है देही अभिमानी, है ना। अगर देही अभिमानी नहीं है तो दूसरे शब्दों में अभिमान कहेंगे। इसलिए अपमान को सहन नहीं कर सकते और दूसरी तरफ है बिल्कुल अनजान। इस कारण भी कई बातों में धोखा खाते हैं। कोई अपने को बचाने के लिए अनजान बनता है, कोई रियल भी अनजान बनता है। तो इन दोनों बातों के बजाय सोमान, जिससे अभिमान बिल्कुल खत्म हो जाए, सोमान, जिससे अभिमान बिल्कुल खत्म हो जाए, और निर्माण, यह दोनों बातें धारण करनी है। मनसा में सोमान की स्मृति रहे और वाचा में कर्मना में निर्माण अवस्था रहे तो अभिमान खत्म हो जाएगा। फिलोसफर हो गए हैं लेकिन स्पिरिचुअल नहीं बने, अर्थात यह स्पिरिट नहीं आई है। तो जो आत्मिक स्थिति में आत्मिक खुमारी में रहते हैं इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल किसको कहा जाता है? जो आत्मिक स्थिति में आत्मिक खुमारी में रहते हैं, इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल। आजकल फिलोसफर ज़्यादा दिखाई देते हैं, स्पिरिचुअल पावर कम है। तो बाबा पहले क्या बोल रहे हैं? बाबा कहते हैं कि कोई अपने को बचाने के लिए भी अनजान बनता है, कोई रियल भी अनजान बनता है। तो इन दोनों बातों के बजाय सोमान, जिससे अभिमान बिल्कुल खत्म हो जाए, और निर्माण, यह दोनों बातें धारण करनी है। मनसा में सोमान की स्मृति रहे। मनसा में क्या रहे? किसकी स्मृति? सोमान की। और वाचा में कर्मना में निर्माण अवस्था रहे तो अभिमान खत्म हो जाएगा। फिलोसफर हो गए हैं लेकिन स्पिरिचुअल नहीं बने हैं, अर्थात वह स्पिरिट नहीं आई है। तो जो आत्मिक स्थिति में आत्मिक खुमारी में रहते हैं इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल। तो स्पिरिचुअल किसको कहा जाता है? आत्मिक स्थिति में आत्मिक खुमारी में रहते हैं, इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल। आजकल फिलोसफर ज़्यादा दिखाई देते हैं, स्पिरिचुअल पावर कम है। स्पिरिट एक सेकंड में क्या से क्या कर दिखा सकती है। जैसे जादूगर एक सेकंड में क्या से क्या कर दिखाते हैं, वैसे स्पिरिचुअलिटी वाले में भी कर्तव्य की सिद्धि आ जाती है, उनके हाथ की सिद्धि होती है। वह है हर कर्म हर संकल्प में सिद्धि स्वरूप, है ना। तो बाबा क्या करें कि जैसे जादूगर सेकंड में
क्या से क्या कर दिखा देते हैं, वैसे स्पिरिचुअलिटी वाले भी कर्तव्य की सिद्धि आ जाती है, उनके हाथ की सिद्धि होती है। यह है हर कर्म हर संकल्प में सिद्धि स्वरूप। सिद्धि अर्थात प्राप्ति। सिर्फ पॉइंट सुनना सुनाना, इसको फिलॉसफी कहा जाता है। फिलॉसफी का प्रभाव अल्पकाल का पड़ता है, स्पिरिचुअलिटी का प्रभाव सदा के लिए पड़ता है। तो अभी अपने में कर्म की सिद्धि प्राप्त करने के लिए रूहानियत लाने, अनजान बनने का अर्थ है कि जो सुनते हो उसको स्वरूप तक नहीं लाते हैं। योग्य टीचर उसको कहा जाता है जो अपने शिक्षा स्वरूप से शिक्षा देवे। उनके स्वरूप ही शिक्षा संपन्न होगा। उनका देखना चलना भी किसी को शिक्षा देगा। जैसे साकार रूप में कदम कदम पर हर कर्म शिक्षक के रूप में प्रैक्टिकल में देखा, जिनको दूसरे शब्दों में चरित्र कहते हो, जिसको वाणी द्वारा शिक्षा देना तो कॉमन बात है, लेकिन सभी अनुभव चाहते हैं अपने श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ संकल्प को शक्ति के अनुभव कराना। अच्छा, तो बाबा क्या कहते हैं कि मनसा में सोमान की स्मृति रहे और वाचा में कर्मना में निर्माण अवस्था रहे तो अभिमान खत्म हो जाएगा। ओम शांति।